CHD। पहला पॉइंट क्या है जरा समझो। पहले मैंने बताया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, तो बताओ भाई सबसे पहले डिफिनीशन लिख दो। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की डिफिनीशन बताओ सारे बच्चे। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की डिफिनीशन बताओ क्या होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की डिफिनीशन बताओ क्या होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी की डिफिनीशन बताओ क्या होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की डिफिनीशन बताओ, इंटेंसिव प्रॉपर्टी की डिफिनीशन बताओ। दोनों की डिफिनीशन बताइए। तो देखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डिपेंड अपॉन मास ऑफ सिस्टम, डिपेंड अपॉन मास ऑफ सिस्टम। जो सिस्टम के मास पर डिपेंड करती है उनको हम एक्सटेंसिव कहते हैं, और जो नहीं करती हैं उनको इंटेंसिव कहते हैं। डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ सिस्टम, जो सिस्टम के मास पे डिपेंड नहीं करती उनको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या ये दिक्कत सही है? अब देखो कॉन्सेप्ट कैसे पकड़ोगे, गौर सुनिएगा सारे बच्चे। अब आपको मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं कि आप कैसे पकड़ोगे। देखो ये एक सिस्टम है, जैसे मान लो ये एक सिस्टम है, ये देखो। अब मैंने क्या किया, सिस्टम को बाई पार्ट किया। बाई पार्ट का मतलब होता है कई पार्टों में ब्रेक करना। वो पार्ट आपके 1000 भी हो सकते हैं, लाख भी हो सकते हैं। जैसे ये देखो सिस्टम को मैंने कई पार्ट में ब्रेक कर दिया। ऐसे सिस्टम को मैंने क्या किया, कई पार्ट में ब्रेक कर दिया। ऐसे ये देखो। अब यदि मैंने सिस्टम को कई पार्ट में ब्रेक कर दिया तो हमारा सिस्टम ऐसे हो गया। ये देखो बच्चों, अब मैं इसको बना रहा हूं, ये वाला पार्ट ऐसे ब्रेक हो गया। अब हमारा सिस्टम कई पार्ट में टूट गया। ये देखो, अब हमारा सिस्टम क्या हुआ, कई पार्ट में टूट गया। ये ऐसे है ना। ये देखिए ऐसे हमारा सिस्टम कई पार्ट में टूट गया। ठीक है, अब गौर से देखिए, यदि सिस्टम को हम बाई पार्ट करते हैं मतलब ब्रेक करते हैं, ये देखो कई पार्ट में टूट गया, तो गौर सुनना, यदि सिस्टम को बाई पार्ट करने से, बाई पार्ट करने से है ना, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब उस प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हो जाए। यदि सिस्टम को बाई पार्ट करने से वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, चेंज हो जाए, हो जाए, तो वो प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव होगी। वो प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव होगी, एक्सटेंसिव होगी, होगी। और यदि ना चेंज हो, यदि ना चेंज हो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी सॉरी बच्चों, तो प्रॉपर्टी इंटेंसिव होगी, तो प्रॉपर्टी इंटेंसिव होगी, इंटेंसिव होगी। अब जरा बात को समझो। अब मैं क्या कह रहा हूं,
आपने क्या किया, सिस्टम को कई पार्ट में ब्रेक कर दिया, और सिस्टम को कई पार्ट में ब्रेक करने पर आपको लगता है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हो रही है, तो वो एक्सटेंसिव बोल दो। और आपको लगता है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो आप उसको इंटेंसिव बोलोगे। क्या आप फिर से समझो, जैसे ये मान लो पेन सिस्टम है, अब इसको मैं कैंची से कई पार्ट में काट दूं, और जिस प्रॉपर्टी को आप इंटेंसिव एक्सटेंसिव बोलना चाहते हो, काटने से वो प्रॉपर्टी चेंज हो जाए तो उसका नाम एक्सटेंसिव रखो, और ना चेंज हो तो इंटेंसिव रखो। बच्चों ने कहा सर कैसे, थोड़ा एग्जांपल दो। तो देखो मैं अब एग्जांपल देता हूं, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया अब मैं एग्जांपल पे आता हूं, है ना। जैसे आप लोगों को एक आइडिया लगे कि हाँ सर यार एग्जांपल, तो एग्जांपल जरा समझ। देखो नेक्स्ट पॉइंट, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज इंटेंसिव। इंटेंसिव वो क्या होगा, वो आपका इंटेंसिव होगा। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव होगा। मतलब ये कहा जा रहा है कि यदि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो इनका रेशियो जो आएगा वो इंटेंसिव होगा, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। अब कैसे होगा, इस चीज को मैं करके दिखाता हूं, सारे बच्चे गौर से समझेंगे, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा बताता हूं। अच्छा कभी कभी ना इसको मैथमेटिकल लिख दिया जाता है। मैथमेटिकल का मतलब जैसे मैंने ये लिखा, कहीं कहीं वो ऐसा लिख देते हैं, ये x एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, y एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो ये उनका रेशियो तो बना। x और y एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो उनका रेशियो ही तो बना, है ना, उनका रेशियो ही तो बना ये। तो वो कभी कभी ऐसा लिख देते हैं, तो बात एक ही है, ध्यान रखिएगा। अब मैं थोड़ा करके दिखाता हूं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा रूल लगेगा इंटेंसिव के केस में, ये रूल सबसे ज्यादा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो डे बता रहा हूं, अगला पॉइंट समझो, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है ना, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी नॉट additive, additive in nature, in nature, but extensive property, extensive properties, additive in nature, additive in nature। ध्यान रखिएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी को हम ऐड नहीं कर सकते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम ऐड कर सकते हैं। क्लियर है, मैं साथ साथ में शॉर्ट नोट्स भी बनवाता चल रहा हूं, ठीक है। अब बच्चों जरा हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे थोड़ा सा आपको आइडिया हो। ये देखो, अब आप इस क्वेश्चन का जवाब दो, सेलेक्ट द इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इन गिवन एग्जांपल। एक टेबल बनी है इंटेंसिव, बताओ अमाउंट कैसा है, अमाउंट कैसा है, अमाउंट इंटेंसिव या एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव, मास एक्सटेंसिव, मोल एक्सटेंसिव, डेंसिटी इंटेंसिव। दो डेंसिटी क्या है, इंटेंसिव, क्यों, क्योंकि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो है। अच्छा हीट और वर्क अभी भूल जाओ, इसको अभी मत बताओ, ये दो बार लिख गए हैं, इसको सॉरी इसको अभी छोड़ दो, मैं अभी पढ़ाऊंगा, इसको छोड़ दो मैं पढ़ाऊंगा, इसको छोड़ दो मैं पढ़ाऊंगा। फोर्स बताओ, फोर्स बताओ, फोर्स बताओ, फोर्स क्या है भाई, जितना ज्यादा मास होगा
उतना ज्यादा फोर्स होगा। कंसंट्रेशन, मोलरिटी, मोलरिटी, मोलरिटी बताइए, इंटेंसिव। मास परसेंटेज, मास बाय मास, इंटेंसिव। मास परसेंटेज, इंटेंसिव, है ना। किसी भी तरह का कंसंट्रेशन, मास ऑफ 1 मोल, इंटेंसिव। किसी भी तरह का कंसंट्रेशन इंटेंसिव है। मोलरिटी इंटेंसिव, मास बाय मास इंटेंसिव, मास परसेंटेज इंटेंसिव, मोलरिटी इंटेंसिव, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इंटेंसिव, मास ऑफ 1 मोल। अब मास ऑफ 1 मोल क्या हुआ, मास डिवाइडेड बाय मोल हो गया, मास डिवाइडेड बाय मोल हो गया है, मास डिवाइडेड बाय मोल हो गया। जिनको मैं कह रहा हूं अभी मैं पढ़ाऊंगा उनको आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं उनके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि हाँ भाई वो क्या है। अब ये बताओ, इनको बताइए, ये क्या है, इंटेंसिव, और ये क्या है, एक्सटेंसिव। बताओ भाई, बताओ सब लोग। टेम्परेचर इंटेंसिव, वॉल्यूम एक्सटेंसिव, गिव एनर्जी, किसी भी तरह की एनर्जी, किसी भी तरह की एनर्जी क्या है, एक्सटेंसिव। गिव्स फ्री एनर्जी, एक्सटेंसिव। एक मिनट, नहीं नहीं ये क्या हो गया, साइन गलत लग गया। सबसे पहले प्रेशर है, प्रेशर, प्रेशर इंटेंसिव। किसी को प्रेशर ना समझ में आए तो मैं लिख देता हूं F/A। ये देखो एक्सटेंसिव है, ये एक्सटेंसिव है, दो एक्सटेंसिव का रेशियो है इंटेंसिव। टेम्परेचर इंटेंसिव, वॉल्यूम एक्सटेंसिव, गिव्स फ्री एनर्जी एक्सटेंसिव। किसी भी तरह की एनर्जी एक्सटेंसिव है। अच्छा देखो, गिव्स फ्री एनर्जी पर मोल, अब मोल लग गया तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एनर्जी डिवाइडेड बाय मोल। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव हो गया। इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव, किसी भी तरह की एनर्जी एक्सटेंसिव है। इंटरनल एनर्जी पर मोल इंटेंसिव। क्यों, यहां पर भी देखो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा, हीट कैपेसिटी अभी मैं पढ़ाऊंगा, मोलर हीट कैपेसिटी मैं पढ़ाऊंगा, ये बच्चों मैं अभी पढ़ाऊंगा, जब इनकी डिफिनीशन पढ़ाऊंगा वहां बताऊंगा, जब मैं इनकी डिफिनीशन पढ़ाऊंगा वहां बताऊंगा। क्यों, क्योंकि यार ऐसे क्या है, बहुत सारी डिफिनीशन यहीं पढ़ानी पड़ेंगी, तो फिर वहां क्या पढ़ाऊंगा। तो मैंने कुछ इनको जब मैं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव। आपको आता है तो बात अच्छी है, नहीं तो ये हेडिंग धीरे धीरे इंप्रूव होगी। बहुत सारी डिफिनीशन अभी आप नहीं बता पाओगे, क्यों, क्योंकि आपको उनकी डिफिनीशन नहीं पता है, कॉन्सेप्ट सारे पता है। मास पर डिपेंड कर रहा है तो एक्सटेंसिव, नहीं कर रहा है तो इंटेंसिव। ठीक है, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो है तो इंटेंसिव, मगर आपको इनकी डिफिनीशन नहीं पता है, कॉन्सेप्ट तो पता है। तो अभी मैं इनको पढ़ाऊंगा, अभी इसलिए मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि पढ़ाया है नहीं। मैं आंसर लिख दूंगा तो फायदा क्या, मैं आंसर लिख दूंगा तो फायदा क्या है ना। 3 4 5, और ये पूरी टेबल करा दी, 5 चाहे जितने क्वेश्चन मान लो, और एक टेबल आपको होमवर्क भी दे रहा हूं, ये वाली, ये आप होमवर्क में करें। अच्छा चलो यहीं पे कर लो, सारे बच्चे इसको यहीं पे करें, इंटेंसिव, इस टेबल को यहीं पे भरो। आप सोच रहे होगे कि सर यार आप 50-60 एग्जाम्पल क्यों करा रहे हो, आप सोच रहे होगे कि 50-60 एग्जाम्पल क्यों करा रहे हो, क्योंकि मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं नीट की प्रिपरेशन करा रहा हूं। तो जो जहां से ज्यादा आता है, जहां आप फंस सकते हो, वहां पर हम ज्यादा प्रैक्टिस कराएंगे। आपने देखा मैंने सिस्टम पढ़ाया और टाइप ऑफ सिस्टम पढ़ाया, 3-4 क्वेश्चन कराए, और 3-4 क्वेश्चन मैंने टेस्ट में पूछ लिए, मतलब टोटल 7-8 क्वेश्चन कराए। बुकों में उसके 0 क्वेश्चन होते हैं, मगर हर चीज के मैं क्वेश्चन कराता हूं, आपको पता है, मगर वो उससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी कम है, तो 6-7 ही कराए। 3-4 कल करा दिए थे, 3-4 आज मैंने टेस्ट के फॉर्म में पूछ लिए। इसके मैं 70-80 क्वेश्चन करा चुका हूं अभी तक, और कल टेस्ट भी लूंगा, टीएसडी। क्यों,
क्योंकि इसका क्वेश्चन आएगा और आने के बाद बच्चों के फंसने के चांस ज्यादा होते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इस वजह से ज्यादा प्रैक्टिस करा रहा हूं। अच्छा, कुछ डिफिनीशन इसमें से आपको आती होंगी, कुछ नहीं आती होंगी। जो डिफिनीशन नहीं आती है वो टाइम के साथ आती जाएंगी। जब मैं डिफिनीशन पढ़ाता जाऊंगा तो मैं लिखाता जाऊंगा कि ये इंटेंसिव क्यों है, एक्सटेंसिव क्यों है, ध्यान रखिएगा। जो डिफिनीशन आपको अभी नहीं आती है तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो उनको लिखाता जाऊंगा कि ये इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव है। मगर सारी डिफिनीशन आज ही पढ़ाऊंगा तो ये कल, अभी 2-3 दिन यही हेडिंग चलेगी। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन सबको पता होता है F/L होता है, फिजिक्स में ध्यान है। सरफेस टेंशन का फार्मूला क्या है, F/L, टेंजेंशियल फोर्स मतलब परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर। तो फोर्स क्या है, एक्सटेंसिव, एल क्या है, एक्सटेंसिव, उसका रेशियो क्या हुआ, इंटेंसिव। तो सरफेस टेंशन कैसा होगा, इंटेंसिव। पीएच इंटेंसिव। अब सेल पोटेंशियल देखो, अब जैसे सेल पोटेंशियल की अभी डिफिनीशन नहीं पता है, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि ये क्या होगा। सेल पोटेंशियल इंटेंसिव होता है, क्यों, क्योंकि देखो पोटेंशियल, किसी भी तरह का पोटेंशियल इंटेंसिव है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंटेंसिव, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एक्सटेंसिव, किसी भी तरह की हीट एक्सटेंसिव। अब देखो इंथैल्पी पर मोल आ गया तो एनर्जी पर मोल इंटेंसिव। इंट्रोपी, अभी देखो इंट्रोपी पढ़ाई नहीं है, इसको छोड़ दो। एरिया लेंथ एक्सटेंसिव, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट इंटेंसिव, विस्कोसिटी इंटेंसिव। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटेंसिव, आपने फिजिक्स में पढ़ा है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके अमाउंट पर थोड़ी डिपेंड करता है। अब आप 1 लीटर पानी ले या 10 लीटर पानी ले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वही होगा। क्यों चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। अब देखो कुछ प्रॉपर्टी जैसे अभी मैंने नहीं बताई आपको, इंट्रोपी नहीं बताई, देखो मैं इसका आंसर बता सकता हूं मगर आंसर समझाना भी होता है, तो इसको मैं जब इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो वहां लिखा दूंगा। जैसे मैंने इनको नहीं बताया है, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यू, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट, क्योंकि ये टफ पॉइंट है, जनरली बच्चों को नहीं आता है। तो पहले मैं सीएचडी पे लिख दूं, है ना, पहले मैं सीएचडी पे लिख दूं, फिर मैं बात करता हूं। हीट एंड वर्क is boundary property, boundary property, not intensive and nor extensive। ना तो ये एक्सटेंसिव है ना ये इंटेंसिव है, ये बाउंड्री प्रॉपर्टी है। कैसे, इसको बताता हूं। टाइम कितना